रिव्यूज गाइस, मैंने सोचा कि आपके साथ एक और स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग कर देते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी स्मार्ट वॉचेस आप सबके साथ शेयर की हैं गाइस, वो सारी की सारी कम्स विद एचडी डिस्प्ले, बट एमोलेड उनमें से कोई भी नहीं है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन गाइस, आई बॉट दिस पेबल कॉस्मोस क्वेस्ट सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाली एक स्मार्ट वॉच, जिसके अंदर ऑलवेज ऑन द फीचर है। उसके अलावा ये रगड रगड डिस्प्ले वाली, रगड मतलब फ्रेम वाली है, रिंग वाली है, इसको क्या बोलेंगे यार, टर्म ही माइंड से बाहर निकल जाती है। बट हाँ, वी कैन पिट दिस अगेंस्ट द फायरबोल्ट स्फीयर। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाएगा कि वो है 1.6 इंच डायल, ये है 1.43 इंच, पर ये है with the super AMOLED display and वो है नॉर्मल डिस्प्ले। पर दोनों ही वॉचेस को कंपनीज रगेड वॉचेस बोलते हैं। सो चलो करते हैं इसको अनबॉक्सिंग एंड उसके बाद देखते हैं कि अंदर चीज क्या मिलती है। सो वेलकम बैक टू द चैनल यू गाइस, एंड माय नेम इज अमोल लूथरा, यू आर वाचिंग लाइफ इन टेक, एंड काफी कुछ आज इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बने रहना चैनल के ऊपर। सो एक और चीज आपको बता दूं, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो करना ही है यार, अदरवाइज अच्छी चीजों से आप खफा रहोगे, दूर रहोगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। सो चलते हैं अभी अनबॉक्सिंग टेबल पे। Alright, so आ गई है पेबल एडवेंचर अवेट्स कॉस्मोस क्वेस्ट 1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले वाली, ये काफी जी शॉक टाइप दिखने वाली है एक रगेड स्मार्ट वॉच यहाँ पर खुलने के लिए मेरे पास। So इसके अंदर काफी अच्छा फीचर है। सबसे बेहतरीन फीचर ये है कि इट हैज द एबिलिटी टू स्टे ऑलवेज ऑन, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो ये फीचर तो होना बनता ही है ना। एंड सीरियसली काफी प्रीमियम फील है बॉक्स की भी देखा जाए तो। एंड यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट आराम से फाड़ दूंगा अभी, एंड मन नहीं कर रहा खोलने का। सीरियसली कभी कभी ऐसा हो ही जाता है ना कि यार कोई चीज होती है आपके पास तो उसको खोलने का ही मन नहीं करता। उसके एमआरपी का 10,000 है, बट आप सबको पता है कि इसका प्राइस इज मच लोअर देन द रेटेड 10,000। सो हियर वी गो, आ गया अपना ट्रस्टी स्क्रू ड्राइवर हेड। सो इसको यहीं से फाड़ूंगा मैं। इतना ही काफी होता है इन प्लास्टिक्स को फाड़ने के लिए ना, क्योंकि इसके बाद ये आराम से कुछ ऐसे टीयर हो जाते हैं। ऑलराइट, आप बताओ कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, मैं सही बात बताऊं, पता नहीं क्यों, ऐसा कभी हुआ नहीं है। इतनी इससे महंगी चीजों की अनबॉक्सिंग कर डाली, तो ये क्या आइटम है, राइट? से निकालते हैं। ऑलराइट, हियर वी गो। खींच दे गया भाई, रिबन खींच दे, रिबन खींच दो भैया। ऑलराइट, सो बाहर का कवर निकल आया, तो यहाँ पे है पेबल, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। बॉक्स काफी प्रीमियम है। नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस के बॉक्स आते हो तो बस ऊपर से फ्लैग खुलता है और बाहर आ जाती है। दिस इज सीरियसली गुड। ऑलराइट, अब यहाँ पे इतना प्रीमियम फील नहीं हो रहा, क्योंकि आराम से बाहर आ नहीं रहा है, टाइट फंसाया हुआ है इसको। तो बॉक्स इतना आराम से आया ना, वो बढ़िया लगता है। एंड वाओ मैन, दिस सीरियसली लुक सुपर गुड। प्लीज पील ऑफ दिस मास्क आफ्टर एप्लीकेशन कंप्लीटेड। उससे पहले नहीं, उससे पहले करना अलाउड नहीं है। ओके, ये आया अपना फोम बाहर, एंड ये आ गई अपनी वॉच बाहर। एंड वॉच को मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आपको, पहले देख लेते कि अंदर और कंटेंट्स क्या है। बॉक्स ऐसे ओपन किया, देन वी हैव नॉर्मल, सबके चार्जर आजकल सेम हो चुके हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। जैसे इसमें 2 मैग्नेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कोई चेंज नहीं है। देन वी हैव दिस, व्हाट्स इनसाइड दिस, एंड दे एक्चुअली प्रोवाइडिंग अस अ स्क्रीन प्रोटेक्टर दैट इज प्रीटी नाइस। किसी भी और वॉच में मैंने अभी तक तो नहीं देखा है, तो दे आर प्रोवाइडिंग अ स्क्रीन प्रोटेक्टर व्हिच इज अ नाइस थिंग। तो ये भी अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, क्योंकि फालतू में स्क्रैचेस आएंगे, क्या फायदा, राइट? अंदर देखें इसमें और क्या है। डॉक्यूमेंटेशन ही होगा डेफिनेटली। एंड यहाँ पे इट्स 1 year गारंटी दे आर प्रोवाइडिंग, रजिस्टर्ड टू अवेल प्रोडक्ट गारंटी, दैट्स नाइस। एडवेंचर अवेट्स विद इन कॉस्मोस क्वेस्ट, ये उसका यूजर मैनुअल है गाइस कॉस्मोस क्वेस्ट का। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। जस्ट पॉज द वीडियो, होप द क्लैरिटी इज डिसेंट इनफ, राइट? एंड ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है इसके साथ। ऑलराइट, सो अब गाइस बारी है वॉच को एक बारी ऑन करने की, एक बारी फील फैक्टर देखने की। इसका स्ट्रैप डेफिनेटली नॉट लाइक द ट्रेडिशनल रबर स्ट्रैप्स, एंड इट डज लुक्स सेक्सी मैन, इट डज लुक्स फील गुड। 1.43 इंच है तो डायल भी डेफिनेटली बड़ा है। देन वी हैव 1 क्राउन हेयर, एंड ये भी एक बटन है। एंड ये सेंटर में आई थिंक कुछ नहीं है, सेंटर में इज जस्ट द डिजाइन एलिमेंट राइट देयर। पर ये घूम रहा है और ये बटन दब रहा है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा है। आई थिंक इससे ही ऑन होगा ये, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट डू दैट। दबा के रखा हुआ है मैंने उसे, अभी तक तो कुछ आया नहीं। आ गया, देयर वी गो गाइस, देयर वी गो। पेबल, यहाँ पे लिखा आ गया पेबल, एंड इसके ऊपर ये आया है सेटअप हमारा। आई थिंक टच स्क्रीन तो होगा ही। स्टैंड टू बाइंड, इसको हटाना ही पड़ेगा यार, इसको हटाए बिना पढ़ना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे फोन में। मैं कहा जिसका एक बार सेटअप कर लेता हूँ, एंड उसके बाद आपके पास आता हूँ वापस।
ऑलराइट फोक्स, तो मैंने इसको कर लिया है सेटअप एंड इसको थोड़े बहुत फीचर्स भी मैंने इसके पर्टिकुलर वॉच के देख लिए हैं। सो सबसे अच्छा कूल फीचर तो देखो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ही है एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसका कुछ इस तरह का दिखेगा यहाँ पर आपको। अगर आप नोटिस करो ये इसका एनालॉग स्टाइल है एंड इसके अंदर एक और स्टाइल है जो कि है डिजिटल। बस हाँ, 2 ही स्टाइल्स है, इससे ज़्यादा नहीं है। सो ये काइंड ऑफ नेगेटिव भी हो सकता है, काइंड ऑफ पॉजिटिव भी हो सकता है। पर मुझे लगा था कि इसका ना जो सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा कि जो इसके हम वॉच फेसेस यूज़ करेंगे तो उसी में से कुछ क्लैरिटी या कुछ चीज़ें कम करके ये उसी का वॉच फेस बना देगा ऑलवेज ऑन के लिए भी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसके अंदर मल्टीपल वॉच फेसेस यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक लगाया हुआ है, काफ़ी कूल है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम एलिगेंट लग रहा है। और इसकी फुल ब्राइटनेस नहीं है, ये है इसकी कितनी ब्राइटनेस बोलूँ इसे, इतनी ब्राइटनेस बोल देते हैं, 1 पॉइंट कम है। तो 1 पॉइंट और बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर एंड 1 पॉइंट और बढ़ाने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगी यहाँ पर। तो इट्स अ प्रिटी वाइब्रेंट एंड प्रिटी कूल डिस्प्ले। सो ये इसकी लोएस्ट ब्राइटनेस है, नोटिस करो, दिस इज द लोएस्ट ब्राइटनेस। लोएस्ट ब्राइटनेस समझ लो इसकी जो एओडी है बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। सो अगर आप इसको ऑन छोड़ते हो पर आप परमानेंटली रख नहीं सकते इसे। और इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर ये भी है कि इसका जो आप स्क्रीन ऑन टाइमर है वो इसी के अंदर से सिलेक्ट कर सकते हो अप टू 30 सेकेंड्स के लिए। तो दैट्स अ प्रिटी गुड थिंग। फायरबोल्ट, प्लीज टेक नोट, आपकी किसी भी वॉच में मुझे अभी तक ये चीज़ नहीं मिली है कि आप डायरेक्टली वॉच के अंदर से ही अपना स्क्रीन ऑन टाइम को कंट्रोल कर सको। हमेशा ही उसमें आपको कनेक्ट करना पड़ता, जो कि मुझे नहीं लगती सही चीज़। कई बंदों को ऐप यूज़ ही नहीं करनी, जस्ट दे नीड अ सिंपल वॉच लाइक दिस। उसको पहनना है, उसका टाइमर जो भी है एडजस्ट करना है, वॉच के अंदर ही सेटिंग हो तो सबसे बेस्ट है। इसके अंदर है, सो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। सो ये आप नोटिस करो, इसका ऑलवेज ऑन वाला एनालॉग स्टाइल का है। सो मैं आपको इसमें अभी वो भी दिखा देता हूँ जो इसका ब्राइटनेस फुल करके, वैसे तो ब्राइटनेस फुल करने की खास नीड है नहीं। ऑलराइट, सो ये गाइस है इसका डिजिटल स्टाइल। सो अगर आपको डिजिटल पसंद आ रहा है तो आप डिजिटल कर सकते हो, और आपको अगर एनालॉग पसंद आ रहा है तो आप एनालॉग कर सकते हो। सो दैट्स गुड। एंड अगर क्वालिटी की बात करूं तो स्ट्रैप इज प्रीटी डिसेंट क्वालिटी। एंड ये अब मुझे एग्जैक्टली ये तो नहीं पता कि ये मेटल है या प्लास्टिक है, बट हाँ, मैंने जितनी देर से भी यूज़ किया उतनी देर में एब्सोल्युटली नो इश्यूज आई फेस्ड। एंड इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसका जो ये बटन है, ये क्राउन जो है ये रोटेटिंग है। सो इन केस आप इसको रोटेट करोगे तो यू कैन स्विच टू द अनदर वॉच फेसेस एंड स्टफ। तो इसके अंदर काफ़ी सारे प्रीलोडेड है, इसमें से 1-2 मैंने डाले भी हैं, बट कईयों के अंदर काफ़ी अच्छे कूल फीचर्स हैं, लाइक बैटरी एंड स्टेप्स वगैरह इसी के ऊपर बता देता है। तो दैट्स गुड। बट जैसे ये वाला मैंने जो आपको सबसे पहले दिखाया, ये वाला मैंने इसमें अलग से डाला है एंड दैट लुक्स प्रीटी डोप। इस वॉच की पर्सनालिटी को बिल्कुल मैच करता है। तो दैट्स अ गुड थिंग। फील फैक्टर इज अमेजिंग। अब देखो, ये तो गाइस फर्स्ट इंप्रेशन है। तो इसका बैटरी आउटपुट कैसा है एंड कॉल क्वालिटी कैसी है, और बाकी जो दूसरी चीजें हैं उसके लिए आपको रिव्यू का वेट करना पड़ेगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को यही पेंट करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशंस आर रियली पॉजिटिव, अनलाइक फायरबोल्ट स्फीयर जिसमें वॉच ही खराब निकली थी। मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग में आप देख रहे हो, मुझे उसी चीज की थोड़ी सी टेंशन हुई है कि डब्बे में से क्या निकलेगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बीप कर रहा है। घोर संकट है दुनिया में, राइट। तो फील फैक्टर इज अमेजिंग। एंड एक चीज़ और बहुत अच्छी करी है पेबल ने यहाँ पे, आपको मैंने बॉक्स में दिखाया था कि एक स्क्रीन प्रोटेक्टर उन्होंने दिया है, बट आप ध्यान से नोटिस करो, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर इस पे ऑलरेडी लगा भी हुआ है। हाँ गाइस, इसमें एक लगा हुआ है और एक साथ में आया है। जो ऊपर जो पील किया था वो स्क्रीन प्रोटेक्टर का प्रोटेक्टिव था। तो दैट्स अमेजिंग। मतलब फायरबोल्ट टेक अनदर नोट कि फायरबोल्ट स्फीयर एक प्रीमियम कैटेगरी की वॉच है। इनका जो ओरिजिनल प्राइस उसका काफ़ी ज़्यादा था, आजकल वो डेफिनेटली 2000 के नीचे मिल रही है। पर ये वॉच भी तो इतनी ओवर एक्सपेंसिव नहीं है, ये 2500 के ब्रैकेट के ही अंदर ही आजकल मिल रही है। इन केस नहीं मिल रही है तो आप सेल का वेट कर सकते हो, नहीं तो 3000 के आसपास भी ये एक्चुअली स्टील है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले, देन रगेड फीचर्स, रोटेटिंग क्राउन एंड लुक्स टू डाई फॉर। मुझे लुक्स काफ़ी ज़बरदस्त लगा यार इसका। इनके आप साइड देखो इसकी यार, साइड बैक, एंड ये मैं आपको क्लोजअप दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। नोटिस दिस, यहाँ पे पेबल कितना सही लिखा हुआ है। एंड मेन्यू स्टाइल्स भी काफी अच्छे हैं इसके अंदर। मेन बात तो इसकी डिस्प्ले है, ब्लैक लेवल्स को देखो। एंड ब्लैक लेवल से याद आया, Beatxp Marv Neo के बारे में तो आप भूले नहीं हो ना। Beatxp Marv Neo के अंदर बस डब्बे पे सुपर एमोलेड है, पर सुपर एमोलेड नहीं है, दिस इज एक्चुअली सुपर एमोलेड। सो दैट्स अमेजिंग थिंग। So on that bombshell guys, let's end this particular video. The Pebble Cosmos Quest, Beatxp की बात कर रहे हैं तो वो सामने आ गई, क्या ही कर सकते हैं, है ना, राइट। सो मिलते हैं अनदर वीडियो। एंड अब रिव्यूज की बौछार होने वाली है आप सबके ऊपर। सो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू। एंड कोई सजेशन, कोई फीडबैक कुछ होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं सारे आपको रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूंगा। ऑलराइट गाइस, चलो, ciao।